Hello everyone, in this video we are going to find the square root of any number. As we can see in the given question, find the square root of 625. In order to find its square root, we have to follow this procedure as mentioned. From right hand side, we paired 25 number and we have left with 6. We select a divisor such that its square is either less than 6. So we select 2 as its divisor because the square of 2 is 4. 6 minus 4 is 2 and the quotient 2 is further added to the divisor 4 and the pair 25 is added to the remainder. So the remainder will become 225. Now we have to add a number in 4 such that on multiplying it we get the number nearest to the 225 or exactly 225. So we select the number 5 as 45 5s are 225, which exactly divides and gives us remainder 0, and the quotient 25 will be our answer. So the square root of 625 is 25. सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहे हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1726। इस वाले क्वेश्चन में हमें 1726 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट। इसके लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो किया गया। राइट हैंड साइड से पेयरिंग स्टार्ट करी, 26 का भी पेयर बना दिया, 17 का भी पेयर बन गया। अब हमें जो डिवीजर है वो कुछ इस तरीके से लेना होगा कि इसका स्क्वायर 17 के नियरेस्ट हो। तो 4 का स्क्वायर ही 17 के नियरेस्ट होता है क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16। अब 17 में से 16 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास में आंसर आया 26 को ड्रैग किया और 126 एज अ रिमाइंडर हमने यहाँ पे रख दिए। क्वोशिएंट 4 को डिवीजर 4 में ऐड करने पे 8 मिल गया। अब मुझे 8 का टेबल 12 में पढ़ना, तो ऑब्वियसली 1 देना पड़ेगा। 81 1 जा 81, 126 में से 81 को डिवाइड किया तो हमारे पास में आंसर आया 40। पॉइंट लगाया, 00 को ड्रैग किया और 45 के साथ में इसको ऐड कर दिया तो हमारी डिजिट अब 4500 बन गई। फर्दर जो लास्ट क्वोशिएंट 1 था उसको हमने 81 में ऐड करके 82 बनाया। अब 82 को हमें एक ऐसे नंबर के साथ में अपेंड करना है जिसकी मल्टीप्लाई करने पे 4500 के नियरेस्ट है, तो वो नंबर है 5। 825 5 जा 4125 होते हैं। 825 5 जा 4125 करने के बाद में जब हमने 4125 को 4500 में से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास में आंसर आया 375। एक फर्दर 0 का पेयर 375 में ऐड किया और एक न्यू डिजिट हमें मिली, वो है 37,500। लास्ट क्वोशिएंट 5 को 825 में ऐड किया और हमारा आंसर हो गया 830। अब 830 में हमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है और ऐड भी करना है वो नंबर जो 37,500 के नियर हो। वो नंबर है 4, क्योंकि 8304 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे को आंसर आता है 33,260, जिसको 37,500 में से डिवाइड माइनस करने पे 42,084। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि क्वोशिएंट वो है 41.54, इसलिए हम कह सकते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ 1726 विल बी 41.54। इस वाले क्वेश्चन में हमें स्क्वायर रूट निकालना है 34,386.16 का। सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमने पेयरिंग स्टार्ट की। पॉइंट के राइट हैंड साइड पे 16 था, इसका हमने पेयर बना दिए। पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में 86 और 43 था, इसका पेयर बना दिया। हमारे पास में 3 अनपेयर्ड रह गया। इस तरीके से हमें डिवीजर सेलेक्ट करना होगा जिसका स्क्वायर 3 से या तो कम हो या 3 के इक्विवेलेंट हो। हमने 1 सेलेक्ट किया क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास में 2 एज ए रिमाइंडर बचा। 43 को हमने 2 के साथ में कंबाइन किया और जो क्वोशिएंट 1 था उसको डिवीजर 1 के साथ में ऐड किया। इन दोनों को ऐड करने पे हमारे पास में 2 बचा, तो न्यू डिवीजर 2 है और जो न्यू रिमाइंडर है वो 243 है। 2 को पेयर करना होगा एक ऐसे नंबर से जो कि 243 के इक्विवेलेंट हो या तो उससे कम हो। हमने 8 को सिलेक्ट किया क्योंकि 28 8 जा 224 होता है। जब 243 में से 224 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19 रह जाएगा। अगला पेयर 86 हमने 19 के साथ में कंबाइन कर दिया। जो 8 क्वोशिएंट था उसको 28 डिवीजर में ऐड करने पे 36 आंसर आ जाता है। अब हमें 36 डिवीजर में एक ऐसा
नंबर ऐड करना है जिसका इक्विवेलेंट 1986 हो या तो उससे कम हो। तो 5 हमने ऐड किया क्योंकि 365 5 जा 1825, इनको 1825 को 1986 में से सब्ट्रैक्ट करने पे 161 रिमाइंडर बचता है। अब हमारे पास में पॉइंट है तो हमने पॉइंट लगा दिया। पॉइंट को ऐड करने के बाद में जो 16 वाला पेयर है उसको हम ड्रैग करके 161 के साथ में कंबाइन कर देंगे और जो हमारी टोटल डिजिट है वो 16,116 बन जाएगी। जो लास्ट एडेड क्वोशिएंट 5 था उसको 365 में ऐड करने पे 370 हमारे को एज अ डिवीजर मिलेगा। अब इस 370 में हमें एक ऐसा नंबर ऐड करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 16,116 के नियर हो, तो वो नंबर है 4, क्योंकि 3704 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है 14,816, जिसको 16,116 में से सब्ट्रैक्ट करने पे रिमाइंडर 1300 बचता है। एक जीरो का पेयर भी ऐड कर दिया जाएगा। जो जीरो का पेयर ऐड करने पे 3704 है उसमें लास्ट एडेड क्वोशिएंट ऐड किया तो 37,008 हो गया। अब 37,008 में एक ऐसे नंबर को ऐड करना है जिसकी मल्टीप्लिकेशन 1,30,000 के अप्रोक्स हो, तो वो नंबर है 3, क्योंकि 37,083 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है 1,11,249, जिसको 1,30,000 में से सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास में 18,751 बचता है। इस केस में जो क्वोशिएंट है वो है 185.43। Thus we can say that the square root of the number 34,386.16 will be 185.43. Thank you.